अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आपने कभी ऐसे मुल्क की सैर की है जिसे दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहा जाता हो, यहाँ की आबादी 800 से भी कम हो, ये पाकिस्तान के किसी भी एक गांव से भी छोटा है। ऐसा मुल्क जिसकी ना तो कोई आर्मी है और ना ही कोई हथियार है। इस मुल्क को सिर्फ एक पोप ही संभाल रहा है। इस मुल्क को एक शहर भी कहा जाता है। इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक हॉस्पिटल और चंद एक स्कूल हैं। बेशक ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन टूरिस्ट इस मुल्क में लाखों की तादाद में आते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं वेटिकन सिटी की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है। मैं आपको वेटिकन सिटी की इंतहाई दिलचस्प मालूमात से आगाह करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलें दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। वेटिकन सिटी दरअसल यूरोप को स्टेट का एक मुल्क है। ये इटली के शहर रोम के अंदर एक सिटी स्टेट है। ये मुल्क लेटरान मुआहदे के साथ 1929 में इटली से लैदा हुआ या आज़ाद हुआ। ये मुल्क इतना छोटा है कि पाकिस्तान में बहुत से जिम्मेदार इस मुल्क से ज्यादा जमीन के मालिक हैं। जितना ये मुल्क छोटा है, इसी हिसाब से इसकी आबादी भी बहुत कम है। इस मुल्क का कुल रकबा 0.49 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 764 लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक मेट्रोपॉलिटन इलाका है, यानी एक हिसाब से देखा जाए तो इस मुल्क में 1 किलोमीटर के अंदर 1559 लोग आबाद हैं। वेटिकन सिटी में बोली जाने वाली जुबान लातीन और इटालियन है, जो इसकी ऑफिशियल जुबानें भी हैं। इनके अलावा इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। बिल्कुल एक अच्छे और तरक्की याफ्ता मुल्क की तरह यहाँ हर सहूलत मौजूद है। इस छोटे से मुल्क में आपको रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइसेंस ऑफिस और पासपोर्ट दफ्तर भी मिलेगा। ये मुल्क एक मुकम्मल कैथोलिज्म मजहब से ताल्लुक रखता है। यहाँ बड़े बड़े चर्च बनाए गए हैं जहाँ लोग इबादत करते हैं। इस मुल्क को एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इस छोटे से मुल्क में हर साल 60 लाख से जायद गैर मुल्की सयाह आते हैं। ज्यादातर लोग इटली से सफर करके आते हैं। इस मुल्क के तमाम अच्छे और बुरे फैसले पोप के हाथ में हैं। पोप के अंडर ही तमाम कौमी इदारे हैं। मुल्क के किसी भी सरबराह को या हुकूमती ऑफिसर को रखना हो या निकालना हो, सब पोप ही करते हैं। हत्ता के मुल्क में हर 5 साल बाद होने वाले इलेक्शन भी पोप के अंडर होते हैं। वेटिकन सिटी को एक शहर और एक मुल्क दोनों ही माना जाता है। वेटिकन का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सफेद और पीला। सफेद रंग के ऊपर कोट ऑफ आर्म का लोगो बनाया गया है। इस झंडे को 7 जून 1929 में पहली बार लहराया गया। ये मुल्क दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। इस मुल्क की अपनी कोई आर्मी नहीं है। इस मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी का काम स्विस गार्ड 19 करते हैं। इन गार्ड्स को पोप जूलिया ने 22 जनवरी 1506 को तश्कील किया था और यही गार्ड ही पोप के पैलेस की हिफाजत भी करते हैं। सिर्फ 135 स्विस गार्ड्स ही इस मुल्क की पिछले 500 सालों से हिफाजत कर रहे हैं। यहाँ औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत कम है। यहाँ के मर्द ज्यादातर शादियाँ इटली की खवातीन से करते हैं। मोहतरम नाजरीन, वेटिकन सिटी की माशियत का दारोमदार सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट हजरात पर मुनहसर है। यहाँ लोग ज्यादातर अपना बिजनेस करते हैं, यानी लोग अपने घरों को एक होटल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ टूरिस्ट हजरात स्टे करते हैं और अपने घरों के नीचे होटल और रेस्टोरेंट्स बना लेते हैं, जिनसे अच्छी खासी आमदनी वसूल होती है। बेशक ये एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन लोग इंतहाई अच्छे और दिल के बहुत बड़े हैं। यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $32,000 है, जो पाकिस्तानी 88,59,260 रुपयों के बराबर और इंडियन 26,51,915 रुपयों के बराबर है। मतलब यहाँ के लोग एक अच्छी आमदनी के मालिक हैं। ये मुल्क इतना छोटा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रहाइश रखी जा सकती है। खेती बाड़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क दूसरे मुल्कों की तरह बहुत ज्यादा आजाद माहौल का मालिक नहीं है। यहाँ के लोग फाहिश कपड़े नहीं पहन सकते और रात गए तक लोग सड़कों पर नहीं घूम सकते। गार्ड्स के देखने पर आपसे पूछताछ की जा सकती है। ये कानून यहाँ की औरतों और मर्दों दोनों पर लागू किया गया है। इटली की तरह यहाँ नाइट लाइफ वाला कोई चक्कर नहीं, शोर शराबा, गाने बाजे और डांसिंग क्लब्स वाला कोई चक्कर नहीं। ये सब करने के लिए आपको इटली जाना होगा। ये एक इंतहाई खूबसूरत और सुकून वाला मुल्क है। आपको बताता चलूं, इस पूरे मुल्क में सिर्फ एक हॉस्पिटल है जो यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल नाकाफी है। इसीलिए लोग अपने मरीजों को इटली रूम में ले जाते हैं। हत्ता कि बहुत से लोग तो अपनी तालीम भी इटली में ही मुकम्मल कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ अच्छे और बड़े स्कूल्स की सहूलत मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी में अगर कोई बाहर से काम करने के लिए आता है तो उसे आर्जी स्टे दिया जाता है। बेशक आप 10 साल यहाँ नौकरी करें, जाते वक्त सब कुछ फिनिश कर दिया जाएगा और अगर आप दोबारा आएंगे, जॉब करेंगे तो दोबारा से आर्जी स्टे दिया जाएगा। आपको बताता चलूं, पूरे वेटिकन सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम मौजूद है। तमाम लोग वहीं से पैसे निकलवाते हैं। इस मुल्क में एक रेडियो स्टेशन भी मौजूद है जिसमें तकरीबन 10 के करीब जुबानों पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दुनिया में नाम और शोहरत कमाने वाली फिल्म 2012 भी इसी मुल्क में फिल्माई गई। इसके अलावा और भी बहुत सी हॉलीवुड मूवीज यहाँ बनाई जाती हैं। इस छोटे से मुल्क में सिर्फ चंद एक मौके ऐसे आते हैं जब लोगों को पब्लिक हॉलीडे होता है, जब ये लोग खूब जश्न मनाते हैं। नंबर 1 हैप्पी न्यू ईयर, नंबर 2 क्रिसमस और नंबर 3 हैप्पी ईस्टर। इनके अलावा यहाँ कोई भी सेलिब्रेशन डे नहीं मनाया जाता। इन दिनों मुल्क को अच्छे से सजाया जाता है, लोग इन दिनों खूब जश्न करते हैं। मोहतरम नाजरीन, वेटिकन सिटी में हलाल खाने थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ये एक नॉन मुस्लिम मुल्क है। हराम खाने जैसे कि सूअर का गोश्त और समुद्री जानवर जो मुसलमान नहीं खाते यहाँ आम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेटिकन सिटी में 1985 से लेकर आज तक किसी बच्चे की पैदाइश नहीं हुई। यहाँ की आबादी अलबत्ता हर साल चंद लोगों की अमवात से कम होती जा रही है। ये लोग शादियां तो करते हैं लेकिन बहुत कम। ज्यादातर लोग ओपन रिलेशनशिप रखते हैं। मुल्क में शराब इंतहाई आम है। रेस्टोरेंट्स और कैफे का काम बहुत ज्यादा है। वेटिकन के लोग इटली के लोगों की निस्बत बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, इंतहाई मदद करने वाले हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा गरीबों में बांटने वाले हैं। यहाँ की एक खास बात यह है कि शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को तलाक नहीं दे सकते, अलबत्ता अलहदगी जरूर इख्तियार कर सकते हैं। ये इनके कानून का हिस्सा है। मुल्क में फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस छोटे से मुल्क की अपनी इंटरनेशनल टीम भी है जो आलमी सतह पर खेलती है। एक तरह से इटली का हिस्सा होते हुए मुल्क में इटालियन खाने बहुत ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल इटली की तरह यहाँ का पिज्जा भी इंतहाई लजीज और मशहूर है। हत्ता के लोग इटली से यहाँ का पिज्जा खाने आते हैं। मुल्क में इटालियन फूड बहुत ज्यादा चलता है। वेटिकन के लोग वाइन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल एक शख्स 70 लीटर के करीब वाइन पी जाता है। यहाँ गुर्बत बिल्कुल ना होने के बराबर है। अलबत्ता इटली के बाशिंदों को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी कमाई का 8% टैक्स यहाँ के लोगों को दे सकते हैं, जिससे यहाँ के मीडियम तबके की अच्छी खासी मदद हो जाती है। यहाँ क्राइम बहुत कम है और जो है उसकी वजह यहाँ जेल का ना होना, यानी लोग छोटी मोटी चोरियां जरूर करते रहते हैं। हाँ, अगर कोई चोरी करता पकड़ा जाए उसे इटली की जेल में भेज दिया जाता है और जुर्म के मुताबिक सजा दी जाती है। अगर बात करें यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की तो सबसे पहले आता है यहाँ का चर्च, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। इसके बाद पोप का पैलेस बहुत मशहूर है जिसका नाम सिस्टिन चैपल है। लोग इस पैलेस को देखने का क्रेज की हद तक जुनून रखते हैं। इस पैलेस को 1473 में बनाया गया था। यहाँ बेशुमार पेंटिंग्स और खूबसूरत आर्ट्स की नुमाइश भी होती है। यहाँ की दीवारों पर की जाने वाली डिजाइनिंग टूरिस्ट को अपना दीवाना बना देती है। इसके अलावा वेटिकन सिटी का म्यूजियम बहुत मशहूर है, जहाँ पुराने रस्मों रिवाज को मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर किया गया है। यहाँ बेशुमार पुरानी मूर्तियाँ जो कई 100 साल पुरानी हैं रखी गई हैं। वेटिकन सिटी की लाइब्रेरी 10 लाख से ज्यादा किताबों पर मुश्तमिल है और ये लाइब्रेरी इंतहाई मशहूर और मारूफ है। पूरे इटली समेत यूरोप के लोग जो किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं इस लाइब्रेरी का विजिट जरूर करते हैं। बेशक यहाँ ट्रांसपोर्ट मौजूद है, लेकिन इतने छोटे से मुल्क में लोग ज्यादातर पैदल ही सफर करते हैं। यहाँ ट्रेन और बस ट्रांस का सिस्टम भी मौजूद है जो इटली में आता जाता है। वेटिकन सिटी में चलने वाली करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी 303.58 रुपयों के बराबर और इंडियन 90.87 रुपयों के बराबर है। वेटिकन सिटी का कॉलिंग कोड +379 है और इंटरनेट डोमेन नेम .va है। तो मौजूद दोस्तों, ये थी आज की हमारी वेटिकन सिटी के ऊपर खूबसूरत सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे साथ इस मुल्क की सैर करते हुए जरूर एंजॉय किया होगा। तो नए आने वाले दोस्तों से हमारी ये गुजारिश होती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगली और बेहतरीन वीडियो में। अल्लाह हाफिज नासिर, खुदा हाफिज।